हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य और सरल सरल वाक्य क्या होता है। तो जो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमको है इस सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा कि वाक्य का जो है अंग कितना होता है। तो देखते हैं। चलिए, तो वाक्य जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया वाक्य विचार। तो वाक्य क्या हमारा दो गो अंग होता है। पहला क्या है? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? आप सोचेंगे उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो देखिएगा, उद्देश्य हमारा क्या है। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो राम हमारा क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य जो जो किसी काम को कर रहा है उसी को कहते हैं करने। जो काम को करता है उसी को क्या कहेंगे? उद्देश्य। और जो काम यहाँ है आम खाना, क्या हमारा काम है? तो काम हमारा क्या हो जाएगा? विधेय। विधेय क्या हो जाएगा? काम। जो विधेय हमारा क्या काम है? विधेय। विधेय को कौन सी कहते हैं? जैसे कि हम बता दें कि राम आम खाता है, तो आम को खा रहा है कौन? राम खा रहा है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो गया राम। और आम खाना है, तो आम खाना क्या है? क्रिया है, काम है। तो काम क्या है? तो यही हो, काम जो है क्रिया, इसी को क्या कहते हैं? विधेय। जैसे रहेगा और एग्जाम्पल रहेगा कि मोहन मोहन दौड़ता है। मोहन दौड़ता है। मोहन दौड़ता है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया दौड़ता है। तो मोहन जो हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और दौड़ता है या क्या हो गया? विधेय हो गया। कैसे? कि जो जो काम को जो कर रहा है, जैसे हम कर्ता कहें, कर्ता जानवे करते हैं, कर्ता जो काम को करता है, तो जो कर्ता को क्या कहते हैं? हमारा कर्ता। मोहन दौड़ता है, इसमें कर्ता क्या हमारा? मोहन। तो मोहन हमारा क्या होगा? उद्देश्य। उद्देश्य क्या हो गया? मोहन। और जो काम हमारा काम क्या है? दौड़ता। दौड़ना क्या हो गया हमारा? ये विधेय हो गया। तो उम्मीद है कि उद्देश्य और विधेय समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। उद्देश्य कहते हैं किसको? जो किसी को काम को कर रहा है उसी को उद्देश्य कहते हैं। और कौन सा काम है उसी काम को विधेय कहते हैं। जैसे कि राम आम खाता है, तो राम हमारा उद्देश्य हो गया और विधेय क्या हो गया? आम खाता है। देखिए, मोहन दौड़ता है, तो मोहन हमारा उद्देश्य हो गया और विधेय क्या हो गया? दौड़ना। फिर रहेगा कि राकेश राकेश बाजार जाता है। राकेश राकेश बाजार जाता है, तो हमारा राकेश बाजार जाता है, तो राकेश हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और बाजार जाता है, यह हो गया हमारा विधेय। उद्देश्य क्या हो गया? राकेश। और बाजार जाता है, यह हो गया हमारा विधेय। तो उद्देश्य और विधेय को आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और बात करते हैं जो है रचना के आधार पर वाक्य। जो हमारा वाक्य का तीन भेद होता है। जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया, रचना के आधार पर वाक्य का तीन भेद होता है। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र और तीसरा होता है संयुक्त। रचना के आधार पर वाक्य का तीन गो भेद होता है। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र और तीसरा होता है संयुक्त। अब देखिए, देखेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, उसी को कहते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक गो उद्देश्य रहेगा और एक ही गो विधेय रहेगा। जैसे रहेगा मोहन रहेगा मोहन मोहन साइकिल चलाता है। साइकिल चलाता है। मोहन साइकिल चलाता है। राम आम खाता है। मोहन दौड़ता है। तो इस सब इसमें क्या है? एक ही वो उद्देश्य है और एक ही वो क्या है? विधेय है। तो जिसमें एक ही उद्देश्य रहेगा और एक ही विधेय, उसी को कहते हैं हम लोग सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य रहेगा और एक ही को विधेय रहेगा, उसी को कौन सी कहते हैं? सरल वाक्य। जैसे मोहन साइकिल चलाता है, राम आम खाता है, सीता गाती है, राकेश दौड़ता है। तो ये सब क्या होगा? सरल वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य में आप देखिएगा, एक पहला मतलब सरल वाक्य का समूह रहेगा। और लेकिन क्या होगा? सरल वाक्य का समूह होगा, लेकिन क्या होगा? एक प्रधान वाक्य रहेगा जिस पर वह आश्रित रहेगा। सरल वाक्य में क्या रहेगा कि एक प्रधान वाक्य रहता है, उस पर सभी वाक्य क्या रहेगा? आश्रित रहेगा। आश्रित मतलब आप समझ जाते हैं कि अगर पहला प्रधान वाक्य नहीं रहेगा तो पीछे वाला वाक्य कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे रहेगा राम आता तो मैं जाता। क्या रहेगा? राम आता तो मैं जाता। 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 जिस तरह यहाँ हम लिख दिए राम आता तो मैं जाता, तो क्या है? राम आता तो मैं जाता क्या है? आश्रित है। राम पे क्या है? आश्रित है। मैं जाता, अगर राम नहीं आएगा तो मैं नहीं जा सकता। देख लीजिएगा यहाँ, राम आता तो मैं जाएगा, कहना चाह रहा है कि अगर राम आएगा तो ही मैं जाऊंगा, और राम नहीं आएगा तो मैं नहीं जा सकूंगा। तो इस जब क्या है कि पहला वाला वाक्य जो है, इस पर क्या है? दूसरा वाक्य आश्रित है। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि प्रथम वाक्य जो रहेगा उस पर क्या रहेगा? सभी वाक्य आश्रित रहेगा, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। और इसमें इसका चिन्ह क्या है कि मिश्र वाक्य में रहेगा, देखिएगा मिश्र वाक्य पकड़ने का चिन्ह क्या है? मिश्र वाक्य में रहेगा आपका की रहेगा, खास कर देखिएगा की रहेगा। और वे भी रह सकता है, की रहेगा, वे रहेगा। समझ में आया? मिश्र वाक्य में यही रहेगा, की रहेगा, वे रहेगा। और सारा है, लेकिन की रहेगा, वे है, और भी हो सकता है। मिश्र वाक्य में आप याद रखिएगा कि जो है पहला वाक्य पर जो रहेगा, प्रथम वाक्य पर, उस पर सभी वाक्य क्या रहेगा? आश्रित रहेगा। सभी वाक्य आश्रित रहेगा। प्रथम वाक्य पर सभी वाक्य आश्रित रहेगा। संयुक्त वाक्य देखते हैं, संयुक्त वाक्य किस तरह रहेगा। तो संयुक्त वाक्य है कि जो होगा सरल वाक्य का सरल एक या दो, मतलब एक से अधिक सरल वाक्य होगा, उसी को कौन सी कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे रहेगा, और इसका चिन्ह क्या है? और रहेगा इसका चिन्ह, हम इसको पहले बताते हैं। राम और
राम और श्याम जाता है, मोहन सोनी। इसका चिन्ह क्या, संयुक्त वाक्य का चिन्ह होगा और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए इत्यादि रहेगा। संयुक्त वाक्य का चिन्ह क्या होगा, राम मतलब और, तथा, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु इत्यादि रहेगा। जिस वाक्य में रहेगा आप समझ जाइएगा कि वह संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को पकड़ने का चिन्ह क्या है, और रहेगा, तथा रहेगा, एवं रहेगा, इसलिए रहेगा, किंतु रहेगा, परंतु रहेगा, अर्थात रहेगा। तो क्या होगा, वह संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य क्या होगा कि दो या दो से अधिक क्या होगा, सरल वाक्य का मेल को ही क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य से कहते हैं, मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक प्रधान वाक्य पर सभी वाक्य आश्रित रहते हैं, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान वाक्य पर सभी वाक्य आश्रित रहते हैं, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। और सरल वाक्य क्या कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। तो उम्मीद है कि आपको वाक्य विचार को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।